हम सबों के जीवन में एक किसान का कितना महत्व है ये हम सभी जानते हैं। जिस 2 वक्त की रोटी के लिए हम अपना घर, परिवार, राज्य, यहाँ तक देश भी छोड़ देते हैं, वो 2 वक्त की रोटी पैदा कौन करता है? वो करता है एक किसान जो अपने खून पसीने की मेहनत से अनाज उपजाता है और उस अनाज के माध्यम से हम सिर्फ अपना पेट भरते हैं, अपने परिवार का पेट भरते हैं और उसी अनाज को बेचकर वो किसान, वो मेहनतकश किसान अपने परिवार का जीविकोपार्जन भी करता है, भरण पोषण करता है। लेकिन आज की ये जो तस्वीर है ये आपको थोड़ी सी विचलित कर सकती है कि अपनी मेहनत से उगाए हुए अनाज को बेचने का प्रयत्न करता है एक किसान आज महीनों से बाजार समिति का चक्कर काट रहा है, वो बाजार समिति का चक्कर लगा रहा है और काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी वो अपने अनाज को बाजार समिति में बेच नहीं पा रहा है। ये अलग बात है कि सरकार इन किसानों की भलाई के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, कई सारे स्कीम्स को चला रही हैं ताकि बिना बिचौलियों के दखलंदाजी के ये किसान अपने मेहनत से उगाए हुए फसल को एक अच्छे दाम पर, एक अच्छे मूल्य पर सरकार के हाथों, जिसका माध्यम ये बाजार समिति है, उसे बेच सके। लेकिन आज की जो तस्वीर है ये एक अलग ही कहानी बयां करती है और आज कैपिटल न्यूज़ की जो टीम है वो पहुंची है बाजार समिति के इस प्रांगण में, जहां आप अपने कैमरे के स्क्रीन पर, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 50 से अधिक के तादाद में पूरे पलामू ज़िले के किसान यहाँ पर एकत्रित हैं और कमोबेश इन सभी किसानों की एक ही समस्या है कि इनका अनाज सही मूल्य में नहीं बिक रहा है, इनका अनाज बाजार समिति के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो नहीं खरीद रहे हैं। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ किसान भाई, कुछ कृषक भाई मौजूद हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे इनके दर्द को समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राम परवेश पाल नाम हुआ। कहाँ से आए हैं आप? पोल से। क्या समस्या है आपकी? सर, बाजार समिति में धान बेचने के लिए हमारा 21 फरवरी 2021 को सर मैसेज मिला था। हम जो हैं यहाँ जब डेट लेने आए 24 तारीख को, 24 फरवरी को, तो इन्होंने 19 मार्च का डेट दिया जी। 19 मार्च को हमने ला करके धान बाजार समिति में रख दिया है। आज 19 अप्रैल हो गया सर, अभी तक इन लोग जो है धान मेरा खरीदा नहीं है। साथ में जो है पूछते हैं जो पीछे धान लाया उनका चला जा रहा है और मेरा 19 मार्च का जो धान रखा हुआ है वो अभी तक नहीं गया है। कितना धान है आपका? कितना धान है? मेरा ऐसे तो 80 क्विंटल का आईडी है, लेकिन जो है 62 क्विंटल करीब मेरा धान है। तो जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो इस विभाग के संबंधित लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? इस डिले के पीछे क्या कारण है, क्या वजह क्या बताई जा रही है? पहला चीज़ गोदाम की समस्या बताए, लेकिन आज जो है आरो एक गाड़ी लगी हुई ट्रक पर धान लोड हो रहा है जिसमें मेरा सीरियल में भी है। तो उस स्थिति में जब हम बात किए तो अभी जो है एक मुन्ना यहाँ का जो है सुपरवाइज़र कहा जाए या जो कहा जाए, वो है बोला कि आप रिलैक्स रहिए, आपका इस ट्रक में धान लोड होगा। लेकिन अभी जो है मुन्ना धान लोड करने के लिए तैयार नहीं है। जब साहब के पास गए तो बोले कि आपका लिस्ट से धान सबका हम भेज रहे हैं। हम बोले कि सर लिस्ट से हमको अवगत कराइए कि कौन सा लिस्ट से आप धान बेच रहे हैं। तो कल हम लिस्ट से अवगत कराएंगे, आज नहीं। यानी अभी बिना लिस्ट का धान जा रहा है ना, तो इससे साबित होता है सर। तो ये वो किसान हैं जो अपने मेहनत से अनाज पैदा करते हैं और इन्हीं के मेहनत किए हुए अनाज से हम सबों का जीवन यापन होता है, हम सबों का पेट भरता है। और ये किसान आज महीनों से, जैसा कि हमारे किसान भाई ने कहा कि फरवरी से ही ये जो है यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ बहुत सारे लोग हैं। देखिए, अपनी बातों को रखने के लिए, चूँकि कैपिटल न्यूज़ की टीम इनके बीच है, तो कहीं ना कहीं इनका जो मनोबल है वो भी ऊंचा हुआ होगा, क्योंकि कैपिटल न्यूज़ ऐसे ही आम आवाम की आवाज़ है, एक आम आदमी की आवाज़ है। और आज इस आम आदमी की आवाज़ को आप सबों के सामने लाने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे? सर, मेरा अविनाश राज नाम हुआ जी। सर, यहाँ पे बोरा का भी स्कैम चल रहा है जी। हम लोग को घर से ही बोरा लेकर आना है, वो भी 23 रुपये खरीद कर, और ऊपर से यहाँ पर बोरा भी नहीं दिया जा रहा है। इनका प्लास्टिक का बोरा था, इनका धान नहीं लिया गया। बहुत कोई का धान चला भी गया प्लास्टिक का बोरा में भी, और इनका नहीं लिया गया है। यही तो कारण है यहाँ पर जो धान भी नहीं ले रहा है। मेरा 22 मार्च का SMS आया था, अभी तक नहीं लिया गया। हम 25 को ला के 27 को रख दिए यहाँ पे, अभी तक धान मेरा गया नहीं है जी। तो यही अब जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आप लोग को देखा जाएगा। हम तो देख रहे हैं यहाँ पर कि आप लोग कब आए हैं, मगर हम लोग यहाँ 20 दिन से आके लगे हुए हैं, अभी तक धान हम लोग का उठाव नहीं हुआ है। तो ये किसानों का दर्द है, उन किसानों का जिन्हें सरकार आश्वासन तो देती है, सरकार सांत्वना तो देती है,
सरकार सब्जबाग तो दिखाती है कि आप अपनी मेहनत से जो फसल उगाते हैं अपने खेतों में उसकी सही कीमत आपको दी जाएगी, उसकी पाई पाई आपको वसूल कराई जाएगी। लेकिन जब ये बाज़ार समिति, मैं आपको बता दूं कि ये वो बाज़ार समिति है जहां से पूरे ज़िले का जो धान है, गेहूं है, वो क्रय किया जाता है। पूरा ज़िला आश्रित है इस बाज़ार समिति पे। जब वो यहाँ आते हैं, इस प्रांगण में आते हैं, तो यहाँ एक और ही हकीकत उनके सामने आती है। हमारे साथ कुछ और कृषक मौजूद हैं, हम उनसे भी उनकी राय जानने का प्रयास करते हैं। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और क्या मेरा नाम समस्या है? जितेंद्र यादव हुआ। जी। मेरा ग्राम पंचायत अफसाने प्रखंड चैनपुर में घर पड़ता है। जी मेरा फादर के नाम से 70 क्विंटल का धान का आईडी है, जिसमें फादर का नाम मोती प्रसाद यादव हुआ, जिसमें हमारा मैसेज गया था 25 मार्च के, जिसमें हम 26 मार्च को धान ला करके यहाँ रखे हैं। और बार बार रात के सोना भी पड़ रहा है, दिन के भी चक्कर काटना पड़ा, घर में भी परिवार का तबीयत खराब है। बिल्कुल। और कहने पर मतलब मान ली कि कालाबाजारी की तरह जो आदमी कुछ पैसा दे रहा है उसका धान चला जा रहा है, हम लोग का धान पड़ले रह जा रहा है। पर डे बात कर रहे हैं तो दबंगी से बात काला बाजारी का मतलब आपका तात्पर्य है कि यहाँ कुछ बिचौलिया टाइप के लोग हैं जी, जो वहीं सेटिंग कर दे रहा है आपको आवास में, डेरे में। कहाँ, किसके आवास पे? जो यहाँ प्रभारी है उसके आवास में कर रहे हैं। अच्छा, और उसी का आप बताइए कि जो जिस आदमी अभी धान ला रहा है उसका चला जा रहा है, और हम लोग को पहले आ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं तब भी नहीं जा रहे। इससे साबित यही होता है, साबित यही होता है कि आखिर उस आदमी के धान कैसे गया, जब आज धान गिराया उसका चला जा रहा है। चैनपुर के इन किसान भाई का कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें पैरवी का, बिचौलियागिरी का खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं मुनाफे का खेल चल रहा है। और हम आपको ये भी बता दें कि अभी पूरा देश कोरोना की त्रासदी से जूझ रहा है, कोरोना महामारी की त्रासदी से जूझ रहा है। और ऐसे में सरकार का ये कर्तव्य बनता था कि वो कम से कम जो ये जो किसान वर्ग के लोग हैं इनकी समस्याओं को सुने और इनका हल निकाले। अच्छा, ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह के आरोप लगे हैं बाजार समिति के ऊपर। इससे पहले भी मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि यहाँ एसडीएम का छापा पड़ चुका है, और जब एसडीएम का छापा पड़ा था तो वहाँ भी धान को तौलते हुए देखा गया था। और आश्चर्य की बात यह है कि उस वक्त एक भी कृषक इस प्रांगण में मौजूद नहीं था, बावजूद धान को तौला जा रहा था, धान को कहीं भेजने की तैयारी चल रही थी। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, कोई पहला मौका नहीं है। इस तरह की घटनाएं हमेशा देखने और सुनने को मिलती हैं, लेकिन आज अप्रैल के इस महीने में चिलचिलाती धूप में और कोरोना की त्रासदी के बीच अगर ये किसान यहाँ एकत्रित है, मौजूद हैं, और इस सब ने एक स्वर से आरोप लगाया है कि यहाँ पर इनके धान के साथ जो है वो सही न्याय नहीं हो रहा है, इनको सही रेट नहीं मिल रहा है। इनके बाद जो लोग आए हैं वो पहुँच और पैरवी का इस्तेमाल करके अपना धान क्रय करा ले रहे हैं, बेच ले रहे हैं, लेकिन इनके पास वैसी पैरवी नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, तो इनको खासा परेशान होना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी चाहेंगे कि कुछ राय लें, कुछ जानकारी लें। जी, आपको क्या समस्या है, किस लिए आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? हम बेचने आए हैं सर, हमारा नाम भीष्म प्रसाद है। आज 20-25 दिन हम लोग कहाँ से आए हैं भीष्म जी? चैनपुर थाना से घर लोग किया है जी। हम आज 25 दिन यहाँ धान रख रहे हैं। अब आज कल सर बोल रहे हैं कि कल चल जाएगा, कल चल जाएगा। गाड़ी आ रहा है और जिसका पैरवी हो रहा है उसका जा रहा है, जिसका पैरवी नहीं हो रहा है उसका नहीं जा रहा। हम लोग आज 20-25 दिन यहाँ अच्छा, किस आधार पे आप लोग कह रहे हैं कि जिनकी पैरवी है उनका जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि आपसे पहले का टोकन मिला हो उनको? ऐसा तो नहीं कि? नहीं सर, हमारा मैसेज जब हुआ है तब तो यहाँ धान लाए हैं। अब कहते हैं चल जाएगा, बाकी हम लोग के परल रह जा रहा है। पीछा का धान जिसका आ रहा है उसका चल जा रहा है गाड़ी पर। आज भी देखिए गाड़ी छोटा अथी हम लोग यहाँ गिरा के हमारा 70 क्विंटल का धान है। आज धान आने हमको 25 और 30 दिन के बीच हो गया। बाकी आश्वासन देते चल जाएगा, बाकी हम लोग का धान नहीं उठ रहा है। चलिए, तो कमोबेश सबों की एक ही समस्या है कि उनको जो डेट दिया गया था उस डेट को मीट नहीं कर रही है बाजार समिति, और बाजार समिति के जो पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इनके साथ एक जो है दोहरा रवैया अपना रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद जो ये जो किसान हैं इनकी समस्याओं का निराकरण होगा, और हम प्रयास करेंगे कि जो संबंधित अधिकारी पदाधिकारी हैं हम उनसे भी उनका राय लें, उनका भी पक्ष लें, क्योंकि मीडिया हमेशा दोनों पक्षों को समाज के और लोगों के सामने रखती है। हम प्रयास करेंगे कि हमारी बातचीत हो उनसे और उन तक हम इनकी समस्याओं को रख सकें। मैंने आपसे कहा था कि हम दूसरे पक्ष को भी जानने का और आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। हम पहुंचे हैं बाजार समिति में, और यहाँ पर जो क्रय पदाधिकारी रंजन कुमार जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनका भी पक्ष रखने का प्रयास करते हैं। ये जो किसान हैं सर, वो कह रहे हैं कि कोई फरवरी से कोई मार्च से यहाँ पर अपना बोरा लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका नंबर अब आएगा और अब आएगा, और पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं अपना वो बेच रहे हैं और निकल जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? ऐसा है कि होली के पहले से ही गोदाम पूरी तरह से जाम पैक है, और होली के पहले जो किसान लाए थे उनकी लिस्ट बनाई गई है,
उस लिस्ट के अनुसार ही किसानों का ये धान क्रय किया जा रहा है। आज डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत स्लो गाड़ियां दी जा रही है हमको, आरओ बहुत कम मिल रहा है, तो लेकिन जिस तरह से आरओ मिल रहा है व्यवस्थित ढंग से हम लोग उठाव करवा रहे हैं उसके। आज सिर्फ एक गाड़ी मिली है, एक गाड़ी में 500 बोरे लोड होने हैं। जो होली के पहले के किसान हैं सब उन्हीं का धान लोड किया जा रहा है आज। और चूँकि जाम पैक होने के कारण से सारा शेड्यूल गड़बड़ा गया है, सब लोग अपने मन से बिना पहले अग्रिम तिथि लिए हुए अपना धान यहाँ डंप करके रखे हैं। तो इन किसानों का कहना है कि इनके मोबाइल पे बाकायदा एसएमएस आया था, इनको सूचना दी गई थी कि आप अपना जो धान है वो यहाँ बाजार समिति को लेकर आए और यहाँ पर डंप करें, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये एसएमएस ऑफिस से एक दिन में कम से कम 50 से 100 किसानों का एसएमएस छोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ 100 किसानों का तौल एक दिन में कराना संभव नहीं है। उस अनुसार हम लोग 10 किसान 15 किसान को शेड्यूल देते हैं कि वो अपना धान को लाकर डंप करें। चूँकि होली से ही खरीदारी बहुत स्लो चल रही है, जब ट्रक आती है तो परचेज होता है, फिर गोदाम नहीं होने के कारण से बंद हो जाता है। तो सब किसानों ने उस शेड्यूल के अनुसार तो अपना डंप करा दिया है, लेकिन परचेज हो नहीं रही है। तो जो पहले गिराए हैं उनकी परचेज हो रही है। तो क्या कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिससे इन किसानों को समय पर ये सूचित किया जा सके कि हाँ अब आपका समय आ गया है, अब आप अपना धान लेकर यहाँ पर आ सकते हैं? क्या सिर्फ एसएमएस के बदौलत ही ये सारे किसान यहाँ एकत्रित हो गए हैं? और आपने कहा कि इन्होंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। एसएमएस के बदौलत ही ये एकत्र हुए हैं यहाँ पे। एसएमएस में जो डेट गया होगा इस तारीख को गिराने का, तो पहले तो किसान शेड्यूल के अनुसार गिरा रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि अंतिम तिथि है तो उनको धान बेचने की जल्दी है और स्वाभाविक है कि वो भी धान गिराएंगे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी इनकी परचेज हो, और इसलिए एक चियाकी में प्राइवेट गोदाम भी लिया गया है, वहाँ भी परचेज हो रही है। अगर ये किसान वहाँ धान डंप करेंगे तो इनकी परचेज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ नया गोदाम है, पूरी जगह खाली है। तो क्रय पदाधिकारी का कहना है कि चियाकी में भी एक स्थान को चिन्हित किया गया है और वहाँ भी जो धान है उसको डंप करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मैं आपसे एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा सर। वहाँ परचेज हो रही है, धान की खरीदारी हो रही है। अगर यहाँ के किसान अगर वहाँ यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर है गोदाम की दूरी, वहाँ अगर धान गिराते हैं तो इनका समस्या को समाधान हो जाएगा। किसके खर्चे पर ये यहाँ से वहाँ लेकर जाएंगे? इनको खुद वहन करना पड़ेगा या विभाग इस दिशा में कोई कार्रवाई करेगी? गोदाम पर गोदाम तक धान पहुँचाने की जिम्मेदारी किसान की है, वो उन्हीं को करना होगा। उसके आगे की सारी प्रक्रिया धान एक्सेप्ट हो जाने के बाद, परचेज हो जाने के बाद, वो सारी प्रक्रिया एफसीआई की है, उसमें किसी का खर्च नहीं। तो सर कहीं ना कहीं इसमें दो तरफा समस्याएं होंगी। एक बार ये किसान अपने खेत से यहाँ तक लेकर आए, उसका भाड़ा इन्होंने दिया होगा, फिर यहाँ से जब वो चियाकी लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं दुगना खर्च इनके ऊपर आएगा। इसके लिए क्या प्रक्रिया है? मतलब उसी समस्या के समाधान करने के लिए हमने ऑफिस से आरओ का डिमांड किया था, रिलीज ऑर्डर का, जिसमें मिलर धान की उठाव करते हैं, राइस मिलर। तो उसी प्रक्रिया में देखिए आज भी लगी हुई है, कल भी गाड़ी लगेगी। हम लोग प्रयासरत हैं कि यहाँ जितने भी धान गिरी हुई है बाहर में, उसको हम लोग लोडिंग करा करके राइस मिल में भेज सकें। और अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है कि जल्दी चाहिए उनको, तब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, धान वहाँ पहुँचानी पड़ेगी। फिर भी एक अनुमानित तिथि क्या होगी? मतलब जो फरवरी मार्च से जो किसान भाई यहाँ एकत्रित हैं, मौजूद हैं, अपने धान के साथ परेशान हो रहे हैं कहीं ना कहीं, उनके लिए एक अनुमानित तिथि आप बता दें हमारे चैनल के माध्यम से कि हाँ इतने दिनों में इन सारे लोगों का जो धान है वो यहाँ से राइस मिल भेज दिया जाएगा। जैसे अभी हमारे पास अप्रोक्स 4000 बोरे का आरओ है, और हम समझते हैं कि 4000 बोरे से ज़्यादा नहीं, कम ही बोरा बाहर पड़े हुए हैं। तो 4-5 दिन में सब धान उठ जानी चाहिए यहाँ से, और उसके आगे जो परचेज होगी वो चियाकी गोदाम में होगी। चियाकी गोदाम का लोकेशन बता दीजिए ताकि चियाकी रिलायंस पेट्रोल पंप के आसपास ही है वो जी। तो क्रय पदाधिकारी का कहना है कि 4 से 5 दिन तक ये जो स्थिति है वो बनी रह सकती है,
लेकिन विभाग लगातार ये 5 दिन में समाप्त हो जाएगी इसकी। बिल्कुल 4 से 5 दिन में ये जो स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। ये जो किसान अलग अलग क्षेत्र से अपना धान लेकर यहाँ पर प्रतीक्षारत आपके हैं। चैनल के माध्यम से एक और सूचना देना चाहेंगे कि यहाँ गोदाम भरी हुई है, कोई किसान भाई अब बाजार समिति में गोदाम धान नहीं गिरा है। जिनको भी धान बेचना है वो चिया के गोदाम में लेकर के हैं, नहीं तो फिर इसी तरह की समस्या उनको झेलनी पड़ेगी। तो क्रय पदाधिकारी का कहना है कि जो लिमिट था यहाँ बाजार समिति केंद्र में धान के बोरों को रखने का वो फुल हो चुका है। तो हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी किसान भाई हैं उनके लिए एक संदेश है कि अगर आप अब अपना धान बेचना चाहते हैं तो चियाकी रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप एक केंद्र खोला गया है विभाग के द्वारा, एफसीआई के द्वारा। वहाँ आप धान लेकर जाएं, वहाँ आपका धान खरीदा जाएगा, आपको उचित मूल्य मिलेगा और 4 से 5 दिन के अंदर ये जो आपकी समस्या है उसका समाधान निश्चित तौर पे निकाल लिया जाएगा।